चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय। अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल ले। कहते हैं अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल ले। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें इन परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़े, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हम शमशान घाट जाना पड़े। इन 5 पर कभी विश्वास ना करें। नदियां, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु, औरत, यहाँ संकेत भोली सूरत की तरफ है, बहने बुरा ना माने। राजघराने के लोगों पर, इसीलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन्हें बातों को कहूंगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिक्षेप में देखेंगे। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत ना हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते हैं, जहां आपका कोई मित्र नहीं हो और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित ना कर सकें। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है। यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किसी व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घर में ही उचित होता है। ऐसे जगह एक दिन भी निवास ना करें जहां 5 चीजें ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीजों के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीजों को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्र का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होगा। इसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों के अनुसरण करना चाहिए और किनका नहीं। उसे अच्छाइयाँ और बुराइयों का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों के आधार लेकर कर रहा हूँ। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। नौकर की
परीक्षा तब करे जब वह कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें, और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहां लोग बुद्धिमान ना हो, और जहां लोग की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। महिलाओं और पुरुषों की उपेक्षा। भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होता है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबत से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। इसी प्रकार पहला अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।